ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 220। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उस राजा विपश्चित ने फिर क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो उनकी दशा हुई सो सुनो। पश्चिम दिशा का विपश्चित वन में विचरता फिरता था कि एक मत्त हाथी के आगे जा पड़ा और उसने उसे पहाड़ की कंदरा में मार डाला। दूसरे विपश्चित को राक्षस ले गया और बड़वाग्नि में डाल दिया। वहां अग्नि ने उसे भक्षण कर लिया। तीसरे विपश्चित को एक विद्याधर स्वर्ग में ले गया। उसने वहां इंद्र का मान न किया, इसलिए उसको इंद्र ने शाप दिया और यह भस्म हो गया। इसी प्रकार चौथा भी मरा। उसके एक मच्छ ने 8 टुकड़े कर डाले। जैसे प्रलय काल में लोग भस्म हो जाते हैं, वैसे ही चारों विपश्चित मर गए। तब उनकी संवित आकाश रूप हुई, परंतु उनको जगत देखने का संस्कार था। इससे उनकी आकाश रूप संवित फिर जगी, उससे जागृत भासित होने लगा। उसने पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, स्थावर जंगम रूप जगत को देखा और अंतवाहक शरीर से चेष्टा करने लगे। उनमें से एक पश्चिम दिशा का विपश्चित विष्णु भगवान के स्थान में मरकर निर्वाण हो गया। इससे उसके संवित में सब अर्थ शून्य हो गए और वह वहां मुक्त हुआ। एक मच्छ के उदर में सहस्त्र वर्ष पर्यंत रहा। फिर एक देश का राजा हुआ और वहां राज्य करने लगा। एक चंद्रमा के निकट गया, वहां मरकर चंद्रमा के लोक को पहुंचा। और एक बहता हुआ समुद्र के पार हुआ और आगे 84,000 योजन पृथ्वी को लांघता गया। इसी प्रकार चारों फिर जिए और समुद्र, वन और पर्वतों को लांघते गए। सबको आगे 10 सहस्त्र योजन सुवर्ण की पृथ्वी मिली। जहाँ देवताओं के विचरने के स्थान है, उसको भी वे लांघते गए। आगे लोकालोक पर्वत आया, जिसने सब पृथ्वी को घेर लिया है। जैसे वृक्षों से वन का आवरण होता है, वैसे ही उस पर्वत ने 50 कोटि योजन पृथ्वी का आवरण किया है। वह 50,000 योजन ऊंचा है। वे उस लोकालोक पर्वत में पहुंचे, जहां तारों का नक्षत्र चक्र घूमता है। उसको भी वे लांघ गए। उसमें आगे एक शून्य नक्षत्र था, वह महाशून्य था। वहां पृथ्वी, जल आदि कोई तत्व न था। एक शून्य आकाश है, जहां न कोई स्थावर पदार्थ है, न कोई जंगम पदार्थ है, न कोई उपजता है, न कभी मिटता है। उसको भी उन्होंने देखा। इसी प्रकार संपूर्ण भूगोल उन्होंने देखा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, भूगोल क्या है? किसके आश्रय में है? उसके ऊपर क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे गेंद होता है वैसे भूगोल है, और वह संकल्प के आश्रय में है। उसके सब और आकाश है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सहित यह चक्र फिरता है। हे रामचंद्र जी, यह कोई वस्तु बुद्धि से नहीं बनी, संकल्प से बनी है। जो वस्तु बुद्धि से बनी होती है, वह क्रम से स्थित होती है, पर यह तो विपर्य रूप से स्थित है।
पृथ्वी के चहुफेर 10 गुना जल है, उसके बाद 10 गुनी अग्नि है, उसके उपरांत 10 गुना वायु है और फिर ब्रह्मांड खप्पर है। वह खप्पर एक नीचे और एक ऊपर को गया है। उसके मध्य में जो पोल है वह आकाश है, जो वज्रसार की नाई है। उसका विस्तार अनंत कोटि योजन है। उस ब्रह्मांड का उसमें भूगोल है। उसके उत्तर में सुमेरु पर्वत, पश्चिम में लोकालोक पर्वत है और ऊपर नक्षत्र चक्र घूमता है। जहाँ वह जाता है वहाँ प्रकाश होता है और जहाँ वह नहीं होता वह तम रूप भासित होता है। सो सब संकल्प की रचना है। जैसे बालक संकल्प से पत्थर का बट्टा रचे, वैसे ही चैतन्य रूपी बालक ने यह संकल्प रूपी भूगोल रचा है। हे रामचंद्र जी, जैसे जैसे उस समय उसमें निश्चय हुआ है वैसे ही वैसे वह स्थित हुआ है। जहाँ पृथ्वी रची है वही स्थित है, जहाँ खात रचा है वहाँ खात ही है। परंतु जैसे स्वप्न में अविद्यमान प्रतिभा होती है वैसे ही भूगोल है। हे रामचंद्र जी, जिनको ऐसा ज्ञान है कि सुमेरु में देवता और पूर्व आदि दिशाओं में मनुष्य आदि जीव रहते हैं, वे पंडित होने पर भी मूर्ख है। क्योंकि ये देवता आदि तो ब्रह्मात्र है, कुछ बने नहीं है। जो मुझ सरीखे तत्ववेत्ता है उनको ज्ञान नेत्र से आत्मसत्ता ज्यों की त्यों दिखती है, और जो अज्ञानी मन सहित क्षण इंद्रियों से देखते हैं उनको जगत दिखता है। ज्ञानवान को परब्रह्म सूक्ष्म ज्यों का त्यों भासता है। वे जगत को असत जानते हैं। जैसे आकाश में अनहोती नीलिमा दिखती है वैसे ही आत्मा में अनहोता जगत दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में तरुवर दिखते हैं वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासित होता है। सो वह केवल आभास मात्र है। हे रामचंद्र जी, जगत उपजा भी दिखता है और नष्ट होता भी दिखता है, परंतु बना कुछ नहीं। जैसे संकल्प का रचा नगर अपने मन में भासित होता है वैसे ही यह जगत मन में फुरता है। यह संपूर्ण भूगोल संकल्प में स्थित है। जैसे बालक संकल्प करके पत्थर का बट्टा रचे वैसे ही भूगोल है। यह ब्रह्मांड 100 कोटि योजन पर्यंत विस्तृत है। उसका एक भाग नीचे गया है और एक ऊपर को। उसमें चैतन्य रूपी बालक ने यह भूगोल रचा है, सो संकल्प के आश्रय से खड़ा है। जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही भासता है। इस पृथ्वी के उत्तर में सुमेरु पर्वत है, पश्चिम में लोकालोक पर्वत है और ऊपर तारों और नक्षत्रों का चक्र घूमता है। लोकालोक के जिस ओर वह आता है उस ओर प्रकाश होता है। भूगोल ऐसे है जैसे गेंद होता है। उसके एक ओर पाताल, एक ओर स्वर्ग और एक ओर मध्य मंडल है। आकाश सब ओर है। पातालवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं, आकाशवासी जानते हैं कि हम ऊपर है और मध्यवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं। इस प्रकार भूगोल है। उसके ऊपर महातमरूप एक शून्य खात है। वहां न पृथ्वी है, न कोई पहाड़ है, न स्थावर है, न जंगम है और न कुछ उपजा है। उसके ऊपर एक सुवर्ण की दीवार है जिसका विस्तार 10 सहस्त्र योजन है। उसके ऊपर 10 गुना जल है। वह पृथ्वी को चहुं फेर से घेरे है।
उससे परे 10 गुना अग्नि है, फिर 10 गुना वायु है, उसके आगे आकाश है, फिर ब्रह्माकाश, महाकाश है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड स्थित है। परंतु ये तत्व जैसे तृण के आश्रय से कपूर ठहरता है, वैसे ही पृथ्वी भाग के आश्रय से ठहरे हैं। वास्तव में यह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का चमत्कार है, जो आकाशवत निर्मल है। उसमें कोई क्षोभ नहीं है। वह परम शांत, अनंत और सबका अपना रूप है। हे रामचंद्र जी, अब फिर विपश्चित का वृत्तांत सुनो। जब वे लोकालोक पर्वत पर पहुंचे, तब एक शून्य खाई उनको देख पड़ी। वह पर्वत से उतरकर उस खाई में जा पड़े। वह खाई भी पर्वत के शिखर पर थे। वहां शिखर किनाई बड़े बड़े पक्षी भी रहते थे। इस कारण उन पक्षियों ने चोंचों से इनके शरीर चूर्ण किए। तब उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अपना सूक्ष्म अंतवाहक शरीर जाना। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आधि भौतिकता कैसे होती है और अंतवाहक क्या है? फिर उन्होंने क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे कोई संकल्प से दूर चला जाए, तो जिस शरीर से जाए वह अंतवाहक है, और जो पंचभौतिक शरीर प्रत्यक्ष दिखता है वह आधि भौतिक है। जब मार्ग से कहीं जाने को चित्त में संकल्प उठता है, तब स्थूल शरीर गए बिना नहीं पहुंच सकता, और जब मार्ग में चले तब पहुंचता है। वही आधि भौतिक है, और यह प्रमाद से होता है। जैसे रस्सी को भूलने से सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से आधि भौतिक शरीर भासित होता है। और जैसे कोई मनोराज्य का पूर्व बनाकर उसमें आप भी एक शरीर बनकर चेष्टा करता फिरे, तो उसे जब तक पूर्व का शरीर नहीं भूलता, तब तक वह संकल्प शरीर से चेष्टा करता है। वही अंतवाहक है। उस शरीर को संकल्प मात्र जानना विशेष बुद्धि कहलाता है। आत्मबोध हुए बिना जो उस संकल्प शरीर में दृढ़ भावना होती है, तो उसका नाम आधि भौतिक होता है। वह घट बढ़ कहता है। इससे जब तक शरीर का स्मरण है, तब तक आधि भौतिकता नहीं निवृत्त होती, और जब शरीर का विस्मरण होता है, तब आधि भौतिकता मिट जाती है। विपश्चित आत्मबोध से रहित थे, और जहां चाहते थे वहां चले जाते थे, पर स्वरूप से न कुछ अंतवाहक है और न कुछ आधि भौतिक है। प्रमाद से यह सब आकार भासित होते हैं। वास्तव में सब चिदाकाश रूप है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी, सब वही है, और उसी के प्रमाद से विपश्चित अविद्याकृत जगत को देखने चले थे। वह अविद्या भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, ब्रह्म ही है। तब ब्रह्म का अंत कहाँ आवे? वहां से वे चले, परंतु जानते थे कि हमारा अंतवाहक शरीर है। निदान वे सब पृथ्वी को नांग गए, फिर जल को भी नांग गए। उसके बाद जो सूर्य सा दाहक अग्नि का आवरण प्रकाशमान है, उसको भी नांग कर मेघ और वायु के आवरण को भी नांग गए। फिर आकाश को भी नांग गए। उसके बाद ब्रह्माकाश था, जहां उनको संकल्प के अनुसार फिर जगत भासित होने लगा, पर उनको भी वे नांग गए।
फिर आगे ब्रह्माकाश मिला, फिर उनको पंचभूत भासित हुए, उनके आवरण को भी वे नांग गए। फिर ब्रह्मांड कपाट के बाद तत्वों को नांग कर ब्रह्माकाश मिला, उसमें एक और पंचभौतिक ब्रह्मांड था, उसको भी नांग गए पर अंत न पाया। स्वरूप के प्रमाद से दृश्य का अंत जानने को वे भटकते फिरे, पर अविद्या रूप संसार का अंत कैसे आवे। यह जीव तब तक अंत लेने को भटकता फिरता है जब तक अविद्या नहीं नष्ट होती। जब अविद्या नष्ट होगी तब अविद्या रूप संसार का अंत होगा। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ बना नहीं, वही ब्रह्माकाश ज्यों का त्यों स्थित है, उसका न जानना ही संसार है। जब तक प्रमाद है तब तक जगत का अंत न आवेगा, जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब अंत आवेगा। सो वह जानना क्या है? चित्त का निर्वाण करना ही जानना है। जब चित्त का निर्वाण होगा तब जगत का अंत आवेगा। जब तक चित्त भटकता फिरता है तब तक संसार का अंत नहीं आता। इससे चित्त का नाम ही संसार है। जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा तब जगत का अंत होगा। इस उपाय के बिना शांति नहीं प्राप्त होती। राम जी ने पूछा, है भगवान, वे जो दो विपश्चित थे उनकी क्या दशा हुई, यह भी कहो। वे तो दोनों एक ही थे। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक का तो निर्वाण हुआ था, दूसरा ब्रह्मांडों को नांगता नांगता और एक ब्रह्मांड में गया। वहां उसको संतों का संग प्राप्त हुआ, उनकी संगति से उसको ज्ञान हुआ। ज्ञान को पाकर वह भी निर्वाण हो गया। बाकी एक अब तक दूर फिरता है और एक यहां पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत आत्मा का आभास है। जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है और जब तक किरणें हैं तब तक जलाभास निवृत्त नहीं होता, वैसे ही जब तक आत्मसत्ता है तब तक जगत का चमत्कार निवृत्त नहीं होता और आत्मा के जानने से जगत सत्ता नहीं रहती। जैसे किरणों के अदृश्य होने से जलाभास नहीं रहता और जो जल दिखता है तो भी किरणों ही की सत्ता भासित होती है, वैसे ही आत्मा के जाने से आत्मा की सत्ता ही भासती है, भिन्न जगत की सत्ता नहीं भासित होती। राम जी ने पूछा, है भगवान, विपश्चित एक ही था तो एक ही संवित में भिन्न भिन्न वासनाएं कैसे हुई? एक मुक्त हो गया, एक मृग होकर फिरता रहा और एक आगे निर्वाण हो गया, वह भिन्नता कैसे हुई? संवित तो एक ही थी, उसमें क्रम और अधिक फल कैसे प्राप्त हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वासना देश काल और पदार्थों से होती है। उसमें जिसकी दृढ़ भावना होती है उसकी जय होती है। जैसे एक पुरुष ने मनोराज्य से अपनी 4 मूर्तियां कल्पित की और उसमें भिन्न भिन्न वासना स्थापित की, पर संवित तो एक है। यदि पहले का शरीर भूलकर उसमें दृढ़ हो गए
तो जैसी जैसी भावना उसके शरीर में दृढ़ होती है वही प्राप्ति होती है। वैसे ही संवित में नाना प्रकार की वासनाएं फुरती हैं। जैसे एक ही संवित स्वप्न में नाना प्रकार रखती है और वासना भिन्न भिन्न होती है, वैसे ही आकाश रूप संवित में भिन्न भिन्न वासनाएं होती है। हे राघव, उनकी संवित एक थी, परंतु देश, काल और क्रिया से वासना भिन्न भिन्न हो गई और पूर्व की संवित स्मृति भूल गई। उससे उन्होंने न्यून और अधिक फल पाए। उस संवित का क्या रूप है? हे राम, देश से देशांतर को जो संवेदन जाता है, उसके बीच जो संवित सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। जागृत के आकार को छोड़ने और स्वप्न न आने के मध्य जो ब्रह्म सत्ता है वह किंचन रूप जगत होकर भासित होती है, परंतु किंचन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह एक है न दो है। एक कहना भी नहीं होता तो दो कहाँ हो और जगत कहाँ हो। यही अविद्या है कि न होने पर भी भासती है। जैसे जैसे वासना फुरती है उसमें जो दृढ़ होती है उसकी जय होती है। इस कारण एक विपश्चित जनार्दन विष्णु के स्थान में निर्वाण को प्राप्त हो गया और दूसरा दूर से दूर ब्रह्मांड को लांघता गया। उस संतों का संग प्राप्त हुआ जिससे ज्ञान उदय होकर वासना मिट गई और उसका अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब उसका अज्ञान नष्ट हो गया तब वह उस पद को प्राप्त हुआ जिसके अज्ञान से जीव दूर से दूर भटकता है। तीसरा दूर से दूर भटकता फिरता है और चौथा पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ वस्तु नहीं, अज्ञानवश जीव भटकता है, इसलिए अज्ञान ही जगत है। जब तक अज्ञान है तब तक जगत है। जब ज्ञान उदय होता है तब वह अज्ञान का नाश करता है और तभी जगत का अभाव हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।